कुसुंडा लोको तालाब का रेलवे के अधिकारियों के द्वारा बीसीसीएल को गलत ढंग से पानी बेचने, तालाब के सौंदर्यीकरण और धनबाद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के निराशाजनक रवैये से तंग आकर सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश घाड़ी 20 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके बावजूद यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय के समीप आत्मदाह करेंगे। ये जानकारी 15 मार्च को सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश घाड़ी ने गांधी सेवा सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंदुआडी थाना क्षेत्र के कुसुंडा के रहने वाले 20,000 की आबादी कुसुंडा लोको तालाब पर ही निर्भर है। तालाब की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बावजूद इसके रेलवे के अधिकारी बीसीसीएल को गलत ढंग से पानी बेचकर तालाब को सुखाने में जुटे हुए हैं। तालाब सूखने के बाद 20,000 वाले आबादी बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि इस तालाब के अस्तित्व को बचाए रखने और सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर वो पिछले 3 वर्षों से रेलवे, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्राचार और इसके खिलाफ 4 नवंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना भी दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिससे नाराज दिनेश घाड़ी ने 20 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि भूख हड़ताल के बावजूद अगर प्रधानमंत्री मांगों पर अमल कर मांग पूरी नहीं करते हैं तो बाध्य होकर प्रधानमंत्री कार्यालय के समीप आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री की हो। किसने प्रेस वार्ता रखा है? सर, मेरा प्रेस वार्ता रखे इसलिए कि हम 20/3/2023 को भूख हड़ताल दिल्ली के जंतर मंतर बैठने जा रहे हैं। उसके बाद में हमने इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना दे चुके हैं 4/11/2022 को। और हम धनबाद जिला जितने भी हमारे जो यहाँ का जो हमारे जो धनबाद डीसी साहब है, चाहे हमारे डीआरएम साहब है, और चाहे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, और चाहे जितने भी हमने सबके दरवाजा फंस गए हैं। हमारा पहला मुद्दा था कि कहने का मतलब है कि हमारे कुसुंडा रेलवे तालाब है, उस तालाब का वह तालाब रेलवे का पड़ता है और वो तालाब का पानी बीसीसीएल कुसुंडा साइटिंग जो अवैध तरीके से कनेक्शन ले लिया है। हमने आरटीआई से सूचना मांगा। सूचना मांगने के बाद में तो उसमें यानी एक तरफ बोला हम पानी सप्लाई नहीं करते, एक तरफ चोरी करवा रहा धनबाद डीआरएम साहब, चाहे उसका अधिकारी। हमने सारा चीज ने व्यवस्था सारा चीज हमने दिया कि सर ऐसा ऐसा बात है, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक कोई पहल नहीं किया। तो आप पानी किस लिए मांग रहे थे? हम पानी नहीं, उसको पानी रोका जाए। जो रेल का अधिकारी चोरी करवा रहा था, जो बेच रहा था, उस पर कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहा है धनबाद डीआरएम साहब। आखिर क्यों नहीं कर रहा है? हमने सारा सबूत भी दिए, सारा प्रमाण भी दिए, आखिर क्यों? फिर हमने क्या मांग क्या करते हैं आप? क्या मांग है? मेरा मांग अभी यही है, हम अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से कि हमारा 3 मांग है कि हमने 2023 को जो भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं, और इससे पहले हमने 4/11/2022 को जो हम भूख गए थी, आमरण रहे थी, 1 दिवसीय धरना दिए थे। उस समय हमने मांग पत्र सौंपा था। हमारा 3 मांग था। पहला मांग कि हमको प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय दिया जाए, तिथि। दूसरा मांग जो कुसुंडा रेलवे तालाब का जो धनबाद का जो रेल अधिकारी चाहे जो कर्मचारी जो बेच रहा था गलत ढंग से, हमने सारा प्रमाण सारा सबूत दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करा। उस अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए, और बीसीसीएल पर भी, बीसीसीएल का जो चोर अधिकारी है उस पर भी। जो तीसरा मांग क्या है? तीसरा मांग है मेरा कुसुंडा रेलवे तालाब को सौंदर्यीकरण तथा साफ सफाई कराया जाए, और जो टूटा फूटा कुआं है उसको भी कराया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश घाड़ी है, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी और आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। और रही बात हमारा बात, सर मीडिया से हाथ जोड़े निवेदन करते हैं आप लोग हमारा आवाज़ को सुनाएं। आवाज़ को हमारा नहीं, मेरा 20 गाँव का बात है, मेरा 20,000 का स्थिति है, कोई नहीं सुन रहा है सर। और इसके बाद में